हेलो स्टूडेंट्स, आपके जो नए टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या रोल होता है जब कोई भी लाइट रे वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है कि पहला है कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मतलब कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे में जा रही है। जैसे हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का पहले के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। पहले मीडियम के लिए 𝜈1 λ1 होगा, दूसरे मीडियम के लिए 𝜈2 λ2। क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम में बराबर रहेगी तो हमें क्या मिलेगा, इसमें ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें मिलता है 1𝜇2 = λ1/λ2। दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, अगर हम इसको इस वे में लिखते हैं तो। अब 2 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 1 के करस्पॉन्डिंग 2 है, तो आपको क्या मिलेगा कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो ये होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म में जो हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहेवियर जो वेव फ्रंट का होता है इन केस ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड मिरर। ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रिज्म का क्या रोल होता है। यहाँ पे देखिए कि इस डायग्राम में आपको ये प्रिज्म दिखता है सी, बी और बी डैश, ये प्रिज्म है। लेकिन अगर कोई वेव फ्रंट मान लीजिए ए बी, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट है जो प्रिज्म पर इंसिडेंट होता है। तो आपको पता है कि हाइगेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि प्राइमरी वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स को जनरेट करते हैं, यानी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो वेवलेट्स है प्राइमरी, जब वो ट्रेवल करता है ऑलमोस्ट हवा में ही रह जाता है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा तेज़ होगी। लेकिन जो वेवलेट्स यहाँ पर है वो ज़्यादा थिकनेस ट्रेवल करता है ग्लास का, तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो हो जाएगी। तो जितने टाइम में इसका सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ पे आता है उतने ही टाइम में इसका सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ फॉर्म होता है। और हाइगेंस का प्रिंसिपल क्या कहता है कि दोनों को टेंजेंसी मिला देंगे। दोनों क्या बहुत सारे होते हैं यहाँ पे प्राइमरी वेव फ्रंट पे, तो प्राइमरी वेवलेट बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम एज सिंप्लिसिटी के लिए केवल 2 ही ले लेते हैं। तो ए डैश बी डैश ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है जो इस तरह से ट्रेवल करता है। तो क्योंकि दोनों के लिए टाइम सेम रहेगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यहाँ भी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये डिस्टेंस पहली वाली है, ये डिस्टेंस दूसरी है। यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट जो एयर में है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट जो ग्लास के अंदर है। उसके बाद पढ़ते हैं लेंस के। कन्वेक्स लेंस के केस में कैसा इसका बिहेवियर होता है, देखिए यहाँ पे ए बी प्राइमरी वेव फ्रंट है, ए पर, सी पर और बी पर ये प्राइमरी वेवलेट्स होते हैं। ए पर और बी पर जो प्राइमरी वेवलेट्स है उसका मोस्टली पार्ट हवा में रह जाता है, तो इसका जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनेगा वो ए डैश पे बनेगा, इसका सेकेंडरी वेवलेट बी डैश पे। लेकिन क्योंकि सी पर जो वेवलेट्स है वो अपना सेकेंडरी वेवलेट जो क्रिएट करता है उसकी स्पीड क्योंकि स्लो हो जाती है, वो ऑलमोस्ट क्या है, ग्लास के अंदर ही रहता है। तो इसका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये पीछे रह जाएगा, इसका पीछे जनरेट होगा सेकेंडरी वेवलेट्स। अब तीनों को हम क्या करेंगे, अगर टेंजेंशियली मिलाते हैं तो ए डैश, सी डैश, बी डैश ये सेकेंडरी वेव फ्रंट होता है, तो इसका बिहेवियर इस तरह होगा। क्योंकि ये लाइट को वैसे कन्वर्स करता है, कन्वेक्स लेंस। उसके बाद देखते हैं बिहेवियर इन केस ऑफ कनकेव लेंस। यहाँ पे देखिए ए बी ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, जैसे इसमें होता है, ये लाइट को क्या करता है, ये कन्वर्स करेगा, तो ये डाइवर्स करेगा। यहाँ पे देखिए ये प्राइमरी वेवलेट्स ऑलमोस्ट क्या होता है, ग्लास के अंदर रह जाता है, इसका सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ बनेगा। ऐसे ही ये कम थिकनेस ट्रेवल करता है लेंस का, तो इसका सेकेंडरी वेवलेट्स बहुत आगे चला जाएगा इसके कंपेयर में। वैसे ही इसका और इसका सेम रोल होता है, इसका भी वहीं पे बनेगा। तो हम ए डैश, सी डैश और बी डैश को जब टेंजेंशियली मिलाते हैं तो ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा, और ये लाइट को डाइवर्स करता है, तो ये डाइवर्जिंग वे में जाएगा। अब आते हैं मिरर के बारे में। मिरर भी जैसे कन्वेक्स और कनकेव लेंस 2 तरह से होते हैं, मिरर भी 2 होते हैं, लेकिन मैं एक ही समझाता हूँ यहाँ पे, बाकी तो आप समझ जाओगे।
कनकेव मिरर में क्या होता है कि प्राइमरी वेव फ्रंट ए बी अगर इंसिडेंट होता है तो ये इसका सेकेंडरी वेवलेट जब ट्रेवल करके रिफ्लेक्ट होके यहाँ अपना सेकेंडरी वेवलेट बनाएगा। ऐसे ही ये जो सेकेंडरी ये जो प्राइमरी वेवलेट्स है ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। सी का जो वेवलेट्स है प्राइमरी वो अपना सेकेंडरी वेवलेट जो डेवलप करता है वो सी डैश पे बनेगा। ए का सेकेंडरी वेवलेट्स ए डैश पर, बी का सेकेंडरी वेवलेट बी डैश पे फॉर्म होता है। तो क्योंकि सी डैश का थोड़ा सा पीछे है क्योंकि इसको लार्ज डिस्टेंस चलना पड़ता है इसके पोल तक, तो ये अगर इसको टेंजेंशियली तीनों मिलाते हैं तो ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट बनता है। तो आई होप आपको ये सारा अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कि लाइट का इंटरफेरेंस क्या होता है।